और आज तो विडंबना ये है कि हम लोग 16 संस्कारों के नाम भी नहीं जानते, करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। जब जीवात्मा गर्भ में आता है तो गर्भाधान से लेकर के और उसकी मृत्यु तक अंतिम संस्कार 16 संस्कार होते हैं, और संस्कारों से ही व्यक्ति दिव्य बनता है, उसका जीवन दिव्य बनता है। संस्कार का मतलब क्या है? यदि सामान्य भाषा में समझना हो तो जैसे कपड़ा है तो इसकी धुलाई करना, इसकी प्रेस करना, इसको घड़ी करके रखना, ये क्या है? ये कपड़े का संस्कार है। हमारे बाल हैं, इनकी कटिंग कराना, इनमें तेल लगाना, शैम्पू लगाना, कंघा करना, ये क्या है? ये बालों का संस्कार है। उसी प्रकार यह जीवात्मा अनेक जन्मों में भटकता हुआ आया है और अनेक जन्मों के संस्कार इस पर लगे हुए हैं। तो क्या करें? बोले संस्कारों के द्वारा इसकी शुद्धि होती है, संस्कारों के द्वारा ही ये जीवात्मा जो है दिव्य होता है। इसलिए हमारे यहां 16 संस्कार कहे। अब आजकल तो 2 ही संस्कार रह गए। कौन कौन से? एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, बाकी सब भूल गए। अच्छा, वो 2 भी नाम के रह गए पिंकी भैया। विवाह संस्कार में संस्कार का तो अता पता नहीं रहता, बस ढोल ढमाके, फोटो सोटो, खाना पीना, वही सब रह गया है। अरे एक दिन में भी बस फोटो और नाच गाना, उसी में सब निकल जाता है। विवाह के लिए तो समय कहां रह जाता है। अभी हमारे ब्रज के बड़े सिद्ध महापुरुष ही कहेंगे हम तो उन्हें, क्योंकि बड़े अच्छे रसिक हैं, पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज, जयपुर में विवाह हुआ। तो आप सब लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया में चर्चा का विषय है। तो उन्होंने दिन में विवाह करवाया, दिन में भावर हुई। हम लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अपने घरों में जो शादी ब्याह बच्चों के होते हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। दिन में बढ़िया शांति से बढ़िया मंडप बना के, अग्नि स्थापन करके और वेद मंत्रों के साथ वैदिक विधि से विवाह संपन्न कर लेना चाहिए। और फिर शाम को जो है फिर खूब बारात लगाओ, खूब पार्टी करो, भोजन कराओ, फोटो खींचो, नाच गाना हो, उसकी कोई मनाही थोड़ी है। लेकिन रात्रि में विवाह करने में क्या है कि इतना अधिक समय सब कामों में चला जाता है कि संस्कार के लिए समय नहीं मिलता। अब 2:30 बजे 3 बजे मंडप में पहुंचोगे, क्या शादी ब्याह होगा? तो हमें तो इतना अच्छा लगा, हम भी उस विवाह में सम्मिलित थे। तो दिन में सारा कार्यक्रम बड़े विधिवत हो गया और उसके बाद में रात्रि में खूब पंगत चली, बारात लगी, वरमाला हुई, खूब आनंद आया। बड़े बड़े महापुरुष आए, 108 ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे थे और उन्होंने इतना बढ़िया शास्त्र विधि का पालन किया और एक आदर्श समाज को प्रस्तुत किया कि ऐसे विवाह होना चाहिए। सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें और आलोचनाएं भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनको दूसरे की प्रशंसा पचती नहीं है। दूसरे की बड़प्पन देख करके जो ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, अब वो कहीं तो कमी ढूंढेंगे। तो अनर्गल बातें जाने जहां तहां से कुछ भी जोड़ तड़मोड़ करके और कुछ भी, क्योंकि उनको तो किसी की कीर्ति देखी नहीं जा रही, किसी की प्रशंसा देखी नहीं जा रही। तो वो लोग महापुरुषों में आरोप लगाते हैं कि ऐसा हुआ, और ये सब बातों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इससे हमें वैष्णव अपराध लगेगा। हमें भैया किसी से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने कितना बढ़िया सब कार्य किया। लाखों लाख युवाओं को पूज्य इंद्रेश जी ने सनातन के मार्ग पर लगा दिया, भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। कितने युवा हैं जो लहसुन प्याज भी छोड़ दिए हैं और राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण माला लेके जप रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हर महीना वृंदावन आ रहे हैं। तो इतने लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाए और केवल इसलिए कि उनकी कीर्ति देखी नहीं जा रही। कई लोग कहते हैं भैया दूसरों को ज्ञान वैराग्य का उपदेश देने वाला इतना बड़ा ब्याह कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं। अरे भैया ये कौन ने कहा है कि वो झोपड़ी में रहे? ना तो वो दूसरों से ये कहते हैं कि झोपड़ी में रहो, और ना वो कहते हैं कि सदमार्ग पर चलो, धर्म से धन कमाओ, सदमार्गों में लगाओ, वो कर रहे हैं। तो हमें कभी भी महापुरुषों में इस तरह के दोषारोपण नहीं करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि विवाह संस्कार भी आज के समय में नाम मात्र हो गया और सोई अंतिम संस्कार की स्थिति है। अंतिम संस्कार की नाम मात्र का रह गया कि बस रख के चिता में फूक आओ,
कितने पिंड कहां बनेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब धीरे धीरे सब विस्मृत होता जा रहा है। हमारे यहां 16 संस्कार की चर्चा है, तो हम लोगों को समय समय पर अपने बालकों के संस्कार अवश्य कराने चाहिए। अब बाकी तो आप जितने करा सकें ठीक है, पर एक हम बड़ी प्रार्थना करते हैं, चूंकि पाराशर परिवार में बैठे हैं सब ब्राह्मण देवता और जाति यहां लोग विराजमान हैं, अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार अवश्य समय पर कराइए। बच्चों का जनेऊ संस्कार जरूर कराइए। कितनी उम्र में होना चाहिए जनेऊ संस्कार? हाँ, ब्राह्मण बालक का जनेऊ संस्कार 8 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक का जनेऊ संस्कार 10 वर्ष में हो जाना चाहिए, और वैश्य वर्ण के बालकों का जनेऊ संस्कार 11वें वर्ष में हो जाना चाहिए। अब आजकल तो परंपरा चल गई कि जब ब्याह होगा तभी कर देंगे, वो बिल्कुल गड़बड़ है। उस समय क्या जनेऊ होगा? विवाह के समय तो दुरंगा जनेऊ होता है, कई जगह दुर्गा जनेऊ कहते हैं, दुरंगा हमारे सब महापुरुष बैठे हैं, तो विवाह के समय दोबारा जनेऊ होता है, वो अलग बात है। लेकिन जिसको उपनयन कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, वो छोटी अवस्था में हो जाए, उसके बाद ही बालक को पढ़ाई करने में ठीक से मन लगता है।